हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों बाद मेरा मन किया कि मैं अपने बच्चों से बात करूं और टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट रखूं कि बच्चे घर में रह रह के कोरोना 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 इतनी दहशत बच्चों के मन में हो गई है, हम सबके मन में हो गई है कि एक माहौल सा निगेटिविटी आने लगी है। तो बच्चों, ये वीडियो में कोशिश करूँगी कि ये नेगेटिविटी हम में से हटे और हम लोग बहुत हेल्दी लाइफ जिएं, पॉजिटिविटी हम में आए हमारी थॉट्स में और हमारी लाइफ में। तो ये जो टाइम है, सोचा जाए तो हम स्टूडेंट्स को लकीली ये टाइम मिल गया है, बहुत समय मिल गया है सोचने के लिए, समझने के लिए कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें लाइफ में अचीव क्या करना है। बच्चों, हम अक्सर फैमिली के साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं तो प्रोग्राम बनता है कि नेक्स्ट छुट्टियों में हम लोग इस जगह जाएंगे घूमने, और आपस में शेयरिंग होती है। तो पापा बोलते नहीं नहीं, वहाँ नहीं, इस जगह जाना चाहिए, इस टाइम पे वहाँ का मौसम अच्छा रहता है। मम्मा कहती है नहीं नहीं, इस समय पैसे इतने नहीं है, ये वाली डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, यहाँ चलेंगे। आप कहते नहीं नहीं पापा, वो लोग वहाँ गए थे, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब कि सब लोग के आइडियाज़ मिल के एक आप टारगेट बनाते हो, सबकी सुलह से आप लोग का प्रोग्राम बनता है कि इस जगह इस छुट्टियों में जाएंगे। और समझिए, रातों की नींद ख़त्म हो जाती है। 2-3 दिन तो बच्चे सोते ही नहीं हैं, परेशान हो जाते हैं कि बस कौन सा वो दिन आए, कब वो दिन आए और तुरंत हम लोग वहाँ को जाएं और खूब इंजॉय करें। और पापा जुट जाते हैं कि भैया रिजर्वेशन करा लो, टिकट बुक करा लो। और माँ लग जाती है कि वहाँ जाएंगे तो कौन सा वेदर होगा, कौन सा मौसम होगा, सीज़न होगा, उसके अकॉर्डिंग सब लोगों की ड्रेसेस को सेलेक्ट करने के लिए। और जाएंगे तो ऐसे ऐसे कपड़े पहने जाएंगे और खाने के लिए ये बना लेते हैं, ऐसा करेंगे कि भाई ये तो हायर कर लेंगे और ये ऐसे ले लेंगे। तो कहने का मतलब एक छोटी सी पिकनिक, छोटी सी आउटिंग के लिए हम लोग महीनों पहले तैयारी शुरू कर देते हैं और तब जाके वो दिन आता है और वो जाके हम लोग इंजॉय करते हैं। सेम वे में बच्चों, हमारी लाइफ में अभी वो टाइम है जबकि हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें आगे करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। अभी हम ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि हमें मालूम ही नहीं हमें जाना कहाँ है। तो भगवान की कृपा से हमें वो एक ऐसा समय मिला है सोचने का, समझने का, फाइंड आउट करने का, बहुत सारी रिसर्चेस करने का, सेलेक्ट करने का कि हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए, हमारे में क्या सूटेबल लगेगा। तो बच्चों, आज का वीडियो यही आगाह करने के लिए आप लोग को है कि ये सही टाइम है जब आप अपना टारगेट चूज़ कर लीजिए और चूज़ करेंगे उस अकॉर्डिंग, उस डायरेक्शन में हम लोग जाने के लिए बेतहाशा मेहनत शुरू कर देंगे अभी से कि हमें ये करना है। वो करने के लिए हमें हल्द्वानी जाना है, हल्द्वानी जाने के लिए कौन कौन से रास्ते सूटेबल हैं और कौन सा रास्ता हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो बच्चों, जो रास्ता हमारे लिए सूटेबल रहेगा उस रास्ते में जाने की तैयारी हम लोग शुरू कर दें। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि लाइफ बहुत बड़ी है, स्टूडेंट ही ज़िंदगी भर नहीं रह जाना है, हमें आगे चल के कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। तो अभी वो टाइम है कि जब हम चूज़ कर लें, वो हम समझ लें, क्योंकि अब हम थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा मैच्योर हो गए हैं, हमारे दिमाग में इतने आइडियाज़ और इतनी चीज़ें आने लगी हैं कि अब हम सोच सकते हैं कि हमारे पे, हमारी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करेगा, हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हमारे पैशन क्या हैं और क्या हमें आगे जाके हेल्प करेगा। वो सोचने का, वो चूज़ करने का ये समय बहुत अच्छा है। और बस ध्यान रखना है कि
जब हमने वो टारगेट बना लिया, जब हमने सोच लिया वहाँ जाने की, जब हमारे रिजर्वेशन हो गए हैं और जब हमारी तैयारियां शुरू हो गई है, तो कोशिश करनी है कि कोई बाधा ना आए। बाधा, हमने तो ट्रैक ले लिया, कई लोग होते हैं बीच में कहने वाले कि हम भी चलेंगे साथ में, रिजर्वेशन कैंसिल करा लीजिए। और कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ तो ऐसे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं, वहाँ जाने से तो ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब कि अगर आपने एक टारगेट बना लिया है, सोच लिया है वहाँ जाने की, तो आपको 50 लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो कहने के तैयार होंगे कि वहाँ सुटेबल नहीं है जाना। लेकिन अगर आपके मन में है कि वहाँ जाना है, तो आप ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया पूरी थॉट की है। अगर आज आपने एक अच्छा थॉट सोच लिया, आपने विचार आपके दिमाग में आ गया, तो ये विचार पूरा फुलफिल होगा, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। द वर्ड इट सेल्फ सेड आई एम पॉसिबल। ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपने सोच लिया, वो करना है, वो होगा, वो पक्का आपका सपना पूरा होगा। लेकिन उसके लिए आपको वो सपने को ऑलवेज रिमेंबर रखना है, और उस सपने को अचीव करने के लिए कितनी यहाँ से मेहनत करनी शुरू करनी है, वो आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और जब भी इधर उधर के लोग आपको टारगेट से डिसलोकेट करने के लिए आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमें उस जगह पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं, या उस जगह जाने के लिए हमारी टांगें खींची जा रही हैं। तो कोशिश करनी है, एक टारगेट चूज़ करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जद्दोजहद से मेहनत शुरू कर देनी है। और क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत अगर आपने की है और बहुत सच्चे दिल से आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए लग गए हैं, तो आपकी जो टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव होगा। जहां आपने 1 से लेके इस क्लास तक पढ़ लिया है, आपको पता भी नहीं चला। जब आप छोटे थे तो आप सोचते थे कि हम कैसे 10th में जाएंगे, कैसे हम 12th में जाएंगे। तो आप देखिए, धीरे 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 आप इस क्लास में आ गए। जब इस क्लास में आ गए तो आगे तो आप बढ़ ही जाएंगे। जब आप आगे यहाँ तक पहुँच गए, तो अब ये टाइम ऐसा है बच्चों, क्योंकि अभी तक आप बहुत छोटे बच्चे थे, अभी आपके दिमाग में इतना समझ में नहीं आता था। अभी तो बच्चे को सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पल पल में वो अपनी टारगेट को बदलता रहता है। लेकिन अब आप थोड़ा सा एज में भी बड़े हो गए हैं, अब आप मैच्योर हो गए हैं, अब आपके दिमाग भी विकसित हो गए हैं। तो अब ये ऐसा टाइम है कि जहाँ आप ये बिल्कुल टारगेट बना लें। और ये जो आपको छुट्टियाँ मिली है, और ये बहुत ईश्वर की कृपा है आप लोगों पे कि आपको सोचने का बहुत सारा अवसर मिल गया है, बहुत सारा समय मिल गया है। इस समय को बहुत अच्छी से सदुपयोग करिए, अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को इस दौरान खूब एनहांस करिए, खूब मोटिवेट रहिए, अपने मम्मी पापा को भी हेल्प करिए घर पे, और सेफ रहिए, सिक्योर रहिए घर पे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।